हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मासार द स्टडी पॉइंट। आज हम करेंगे 30 अगस्त की करंट अफेयर्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद द्वारा विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया। विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। सो ऑप्शन बी इज द आंसर, नई दिल्ली। और दिल्ली के बारे में बात हुई है तो मैं बता दूं आपको कि दिल्ली में एक रोजगार बाजार पोर्टल लॉन्च हुआ था, रोजगार बाजार। और एक पोर्टल और लॉन्च हुआ था, इसका नाम है लीड पोर्टल। लीड पोर्टल, ठीक है, एजुकेशन के लिए। और दिल्ली में एक योजना चल रही है जिसका नाम है मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना। मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना ये भी चल रही है दिल्ली में। और दिल्ली सरकार ने एक ऐप चलाया था जिसका नाम है एक्सेस कोरोना। क्लियर, एक्सेस कोरोना नाम से एक ऐप भी चलाया था दिल्ली सरकार ने। सो ये भी आपको याद रखना है। और क्या होता है दिल्ली में? हाँ, दिल्ली में एक केवीआईसी जो है, खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, इन्होंने अपना फुट बियर ट्रेनिंग सेंटर बनाया है। फुट बियर ट्रेनिंग सेंटर बनाया है नई दिल्ली में केवीआईसी ने, ठीक है। और दिल्ली ही पहला राज्य है जो प्लाज्मा बैंक बना रहा है, ठीक है। प्लाज्मा बैंक बनाने वाला पहला है दिल्ली। सो ये भी आपको याद रखना है। क्लियर। राजनाथ सिंह ने एनसीसी कैडेट के प्रशिक्षण के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? एनसीसी कैडेट के प्रशिक्षण के लिए राजनाथ सिंह ने ऐप को लॉन्च किया है, इसका नाम है डीजी एनसीसी। डीजी एनसीसी। एनसीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल नेशनल कैडेट कैडेट कॉर्प्स। नेशनल कैडेट कॉर्प, ठीक है। सो ये इसका फुल फॉर्म होता है। और इसके लिए इन्होंने डीजी एनसीसी एक वो ऐप लॉन्च किया है। और राजनाथ सिंह की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी वो है लखनऊ। और जो एनसीसी है इसका जो ध्येय वाक्य है वो है एकता और अनुशासन। एकता और अनुशासन, यानी कि यूनिटी एंड डिसिप्लिन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने 35 देशों में इंटरनेट कनेक्टिविटी का पता लगाने के लिए यूनिसेफ के साथ समझौता किया? किस कंपनी ने किया है ये कंपनी है एरिक्सन। एरिक्सन, ठीक है। और ये कंपनी है कहाँ की? ये कंपनी है स्वीडन की। स्वीडन। स्वीडन स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। और स्टॉकहोम में हेडक्वार्टर है सिप्री का। सिप्री बोलते हैं स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। सिप्री का हेडक्वार्टर है स्टॉकहोम में। और यूनिसेफ की बात हुई है तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। और इसकी जो हेड है वो है हेनरी एटाफोर। हेनरी एटाफोर, ओके। और यूनिसेफ ने मानुषी छिल्लर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किसके लिए अपना एम्बेसडर बनाया है इन्होंने? मेन्स्ट्रुअल हाइजीन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, ठीक है, मानुषी छिल्लर को। सो ये भी आपको याद रखना है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन अभियान को शुरू किया है? स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन अभियान को शुरू किया है दिल्ली ने। सो आंसर है दिल्ली। और दिल्ली में 5T एक्शन प्लान भी चलाया गया था। 5T एक्शन प्लान। और एक और योजना चलाई गई थी जिसका नाम है ऑपरेशन शील्ड। ऑपरेशन शील्ड। सो ये भी आपको याद रख लेना है। क्लियर। मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और गवर्नर हैं अनिल बैजल। अनिल बैजल गवर्नर हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार है, ठीक है। पौलोमी घटक ने हाल ही में सेवानिवृत्ति की घोषणा की, ये किस खेल से संबंधित है? पौलोमी घटक ये संबंधित है टेबल टेनिस से। सो ऑप्शन डी इज द आंसर। ये टेबल टेनिस खेलती हैं और इन्होंने अभी घोषणा कर दी है सेवानिवृत्ति की, संन्यास ले रही है। और एक टेबल टेनिस प्लेयर और याद रखना आप, जिनका नाम है मनिका बत्रा। मनिका बत्रा। इनको क्यों याद रखना है? क्योंकि इनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला है। क्लियर। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है, मनिका बत्रा को। सो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। संस्कृति मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कितने नए क्षेत्रों को खोलने की घोषणा की है? ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कितने क्षेत्र खोलेंगे ये खोलेंगे 7। सो ऑप्शन डी इज द आंसर, ठीक है। 7 क्षेत्र ये खोलने जा रहे हैं। 7 कौन कौन से क्षेत्र हैं ये मैं बता देता हूं आपको। 7 ये क्षेत्र हैं। एक तो है आपका रायगंज, जो कि है वेस्ट बंगाल में।
रायगंज वेस्ट बंगाल, तिरची तृतीय तमिलनाडु में, राजकोट, राजकोट आप लोगों को पता ही है ये गुजरात में है, और झांसी यूपी, और जबलपुर एमपी, और मीरठ यानी कि मेरठ, और हम्पी, हम्पी है कर्नाटक में। क्लियर, जबलपुर है एमपी में और मेरठ है यूपी में। रायगंज, तिरची, राजकोट, झांसी, जबलपुर, मेरठ और हम्पी, इन 7 जगहों पे ये अपना नया क्षेत्र खोलने की घोषणा इन्होंने की है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने। क्लियर, और इससे पहले इनके 29 क्षेत्र थे, अब 7 और खुल जाएंगे तो हो जाएंगे टोटल 36 इनके ये हो जाएंगे क्षेत्र। किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने स्मार्ट असिस्ट नामक वास्तविक समय आभासी सहायता लॉन्च की है? स्मार्ट असिस्ट नामक ये सहायता लॉन्च की है, इस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का नाम है बजाज आलियांज। सो ऑप्शन सी इज द आंसर, बजाज आलियांज। किस बैंक ने ग्राहकों के डिजिटल अनुभव को बढ़ाने के लिए एडोबी के साथ साझेदारी की है? एडोबी कंपनी जो है उसके जो सीईओ हैं वो हैं शांतनु नारायण, जो कि एक भारतीय है। शांतनु नारायण इसके सीईओ है, ये आपको याद रखना है। और इस बैंक का नाम है जिसने ये किया है एचडीएफसी बैंक। सो ऑप्शन बी इज द आंसर, एचडीएफसी बैंक। और एचडीएफसी बैंक प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी बैंक है, यह भी आपको याद रखना है। एचडीएफसी बैंक के सीईओ जो बन गए हैं वो हैं शशिधर जगदीशन, शशिधर जगदीशन इसके नए सीईओ बन गए हैं। और एचडीएफसी बैंक ने एक सौर केजीसी कार्ड लॉन्च किया था, सौर केजीसी कार्ड, ठीक है, ये भी एचडीएफसी बैंक ने लॉन्च किया था। और एचडीएफसी बैंक ने ही ई किसान धन ऐप भी लॉन्च किया है, ई किसान धन ऐप, ताकि किसानों को लोन मिल सके, ई किसान धन ऐप। क्लियर। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने हाल ही में किस नाम से मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो है थावर चंद्र गहलोत, थावर चंद्र गहलोत इसके मंत्री हैं। और एक मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन लॉन्च किया है कि अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है और उसके आसपास कोई नहीं है बात करने के लिए, तो वो इस नंबर पे फ़ोन कर सकता है और बात कर सकता है, काउंसलिंग कर सकता है। क्लियर। और इसका नाम रखा है इन्होंने किरण। सो ऑप्शन सी इज द आंसर, किरण। और ये नंबर है, आप सभी लोग नोट कर लो, 1800 क्लियर, 1800-599-0019 ये इसका नंबर है। सो ये लॉन्च किया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। और इसी मंत्रालय की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन हुआ है जिसका नाम है ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय परिषद। ट्रांसजेंडर, मैंने बताया था अभी 2-3 दिन पहले आपको, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन हुआ है, जिसकी जो अध्यक्षता करेंगे वो राष्ट्रीय न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री करेंगे, जो भी उस समय होंगे। तो इस समय है थावरचंद गहलोत, तो ये इसकी अध्यक्षता करेंगे। क्लियर। सो ये बात भी आपको याद रखनी है। और ये जो ऐप, ये नंबर लॉन्च किया है इन्होंने, इस नंबर पे आप 13 भाषाओं में बात कर सकते हैं, 13 भाषाओं में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में किस राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया है? यानी कि एक्सपोर्ट रेडीनेस इंडेक्स, इसमें प्रथम स्थान हासिल किया है, इस राज्य का नाम है गुजरात। सो ऑप्शन ए इज द आंसर, गुजरात। और गुजरात ही नंबर 1 रहा था फूड सेफ्टी इंडेक्स में भी, जो कि एफएसएसएआई ने किया था, फूड सेफ्टी इंडेक्स, इसमें भी गुजरात नंबर 1 रहा था। सो ये भी आपको याद रखना है। और गुजरात इसमें प्रथम है। और अगर हिमालयी राज्यों की बात करें तो उसमें फर्स्ट जो राज्य है वो है उत्तराखंड, हिमालय राज्यों की अगर बात करें। और अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें हम, तो दिल्ली फर्स्ट आया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक। अगला क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ 30 सितंबर से नया व्यापार मार्ग खोलने जा रहा है? नया व्यापार मार्ग 30 सितंबर से भारत खोलने जा रहा है बांग्लादेश के साथ। सो ऑप्शन बी इज द आंसर, बांग्लादेश। और ये व्यापार मार्ग खुलेगा त्रिपुरा के सोनामुरा से,
त्रिपुरा में एक जगह है सोनामुरा, सोनामुरा से खुलेगा ये बांग्लादेश के दौड़कंडी तक, दौड़कंडी, ठीक है, सोनामुरा से दौड़कंडी यानी कि त्रिपुरा से बांग्लादेश। और त्रिपुरा से कुछ याद आता है आपको? त्रिपुरा की ही एक जगह है जिसे बोलते हैं जिरानिया। तो दिल्ली की एक जगह है किशनगंज, किशनगंज से जिरानिया तक एक ट्रेन शुरू की गई है जिसका नाम है व्यापार माला एक्सप्रेस। सो ये भी आपको याद रखना है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, चीन सरकार हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है? चीन सरकार नहीं, ये मिस्टेकनली हो गया, ये भारत सरकार है, ठीक है। भारत सरकार ने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है? ये इन्होंने घोषणा की है 15%। सो ऑप्शन ए इज द आंसर, 15% ये बेच रहे हैं हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स में। सो ये आपको याद रखना है। कौन सा राज्य प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा है? मैंने आपको बताया है मुद्रा योजना 3 तरीके की होती है। एक तो होती है शिशु, जिसके तहत आप 50,000 तक का लोन ले सकते हो, ठीक है। दूसरी होती है जिसका नाम है किशोर, जिसके तहत आप 50,000 से लेकर 5 लाख तक का लोन ले सकते हो। और तीसरी है तरुण, जिसके तहत आप 5 लाख से 10 लाख तक का लोन ले सकते हो। तो हाईएस्ट आप जो लोन ले सकते हो वो है 10 लाख रुपए तक का, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत। क्लियर? सो इसमें जो शीर्ष स्थान पर जो राज्य रहा है उसका नाम है तमिलनाडु। सो ऑप्शन ए इज द आंसर, तमिलनाडु। और तमिलनाडु ही फर्स्ट राज्य है मछली उत्पादन में भी, ठीक है। जो CMFRI ने रिपोर्ट दी थी उसके अनुसार मछली उत्पादन में भी तमिलनाडु का प्रथम स्थान है, इसने गुजरात को पछाड़ा है। और तमिलनाडु ही बाजार कर्ज के मामले में भी प्रथम स्थान पर रहा है। ये कहा है RBI ने कि बाजार कर्ज के मामले में ही तमिलनाडु प्रथम स्थान पर है। क्लियर? अब हम आते हैं आज के क्विज पे। तो पहला क्वेश्चन है कि एसोचैम ने इलनेस टू वेलनेस पहल के लिए किसके साथ साझेदारी की थी? एक इन्होंने पहल चलाई थी एसोचैम ने, इलनेस टू वेलनेस, ये किसके साथ साझेदारी की है इन्होंने? तियानवेन-1 ये मिशन है किस देश का है? ये मंगल ग्रह के लिए मिशन है तियानवेन-1। प्रणास बैलिस्टिक मिसाइल जो है ये किस कंपनी ने बनाई है? प्रणास बैलिस्टिक मिसाइल। इंस्टा क्लिक नाम से सेविंग अकाउंट ये किस बैंक ने लॉन्च किए हैं? इंस्टा क्लिक। देहिंग पटकई वन्यजीव अभयारण्य ये किस राज्य में स्थित है? देहिंग पटकई वन्यजीव अभयारण्य। किसान ऋण महाराष्ट्र के देवलाली को बिहार की किस जगह से जोड़ेगी? किसान रेल या ट्रेन? किसान ट्रेन महाराष्ट्र के देवलाली को बिहार के किस जगह से जोड़ेगी? जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बनाए गए हैं? लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। दियामर बासा जो प्रोजेक्ट है ये किस नदी पर बन रहा है? दियामर बासा प्रोजेक्ट। सो ये था क्विज, मैं आंसर बताता हूँ अब। एसोचैम ने इलनेस टू वेलनेस पहल के लिए सेवलॉन के साथ साझेदारी की है। जैसे कि डिटॉल है वैसा ही सेवलॉन है, इसके साथ इन्होंने साझेदारी की थी। तियानवेन-1 ये चीन का मंगल ग्रह के लिए मिशन है, चीन। प्रणास बैलिस्टिक मिसाइल को बनाया है DRDO ने, सो आंसर है DRDO। इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट ये लॉन्च किए हैं बैंक ऑफ बड़ौदा ने, बैंक ऑफ बड़ौदा। देहिंग पटकई वन्यजीव अभयारण्य ये है असम में, सो आंसर है असम। किसान रेल ये महाराष्ट्र के देवलाली को जोड़ेगी बिहार के दानापुर से, बिहार के दानापुर से। जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ये बनाए गए हैं अभी मनोज सिन्हा, मनोज सिन्हा। डियामर बासा ये प्रोजेक्ट बन रहा है सिंधु नदी पे, सो आंसर है सिंधु नदी। क्लियर? सो ये था आज का वीडियो। अब हम देखेंगे क्विज नहीं क्वेश्चन जिनका आंसर आपको कमेंट में देना है। प्रवासी रोजगार ऐप ये किस अभिनेता ने लॉन्च किया है? प्रवासी रोजगार ऐप जो माइग्रेंट वर्कर हैं उनको रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए। आजाद पट्टन परियोजना ये किस नदी पर बन रही है? आजाद पट्टन परियोजना। राजीव गांधी किसान न्याय योजना ये किस राज्य की योजना है? राजीव गांधी किसान न्याय योजना। सो ये था हमारा आज का यानी कि 30 तारीख का वीडियो। मिलते हैं कल 31 तारीख के वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें फेसबुक पर फॉलो कीजिए। हमारी आईडी है study@maasarda।
Thank you so much for watching this. Stay safe, stay healthy, and most importantly, keep studying.